तो लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्ति गुरु चतुर्णामिव पुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदने वृषभान वंदने भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा प्रणति। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस जीवन का हो भाग्य हम सबका ये परम कर्तव्य दायित्व बनता है कि जो अवसर प्रभु ने हमको दिया है उस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें। इस समय हम बड़े ही सुंदर चरित्र पर प्रवेश किए हैं जिसमें कपिल भगवान का अवतार जो है होने वाला है। कर्दम मुनि को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गृहस्थ में प्रवेश होइए तो उन्होंने कहा कि पिताजी पहले मैं तपस्या करूंगा, और उन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी घोर साधना किया। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के कहा क्या चाहिए कर्दम जी, हमसे मांगिए वरदान, हम बड़े प्रसन्न हैं आपकी तपस्या से। कर्दम मुनि ने जब सम्मुख भगवान नारायण को देखा तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, तथा सचाहम परिबोधुकामः समानशीलां गृहमेधधेनु उपेयिवान मूलमशेष मूलम दुराशयः काम दुघांग्रिपश्य। प्रभु, आपके जो चरण कमल हैं ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मेरे मन में भी कामना है, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं, तो मेरे स्वभाव मेरे अनुरूप मेरे जो है गृहस्थ धर्म में सहायिका बने ऐसी जो है कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, हमने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दिया, हम आपके भाव को जानते थे। भगवान नारायण की आंखों से अश्रुबिंद निकले उनकी कामना को सुन करके कर्दम मुनि महाराज के, और जिस स्थान पर गिरे वह बिंदु सरोवर तीर्थ के रूप में परिणत हो गया। स्वयंभू मनु महारानी शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति के साथ आए हैं। ये प्रसंग हम सब ने श्रवण किया था पूर्व दिवस, और बड़े धूमधाम के साथ अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ कर दिया। अच्छा, कर्दम मुनि की शर्त एक थी विवाह के पूर्व कि मैं जब संतान हो जाएगी तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा। ठीक है। अब महाराज देवहूति ठीक उसी प्रकार कर्दम मुनि की सेवा करने लगी जैसे माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती है।
महात्मा जी तो चले गए विवाह के बाद समाधि में, कई वर्षों तक जो है समाधि पर रहे। उस समय, उस काल में देवहूति मैया ने बड़ी सावधानी के साथ, तत्परता पूर्वक मुनि करदम की बड़ी सेवा शुश्रूषा किया। कई वर्षों बाद जब उनकी समाधि खुली और उन्होंने जब देखा है अपनी पत्नी देवहूति के सत्कार को, सेवा को, तो इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सृहत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे मनुनंदिनी देवहूति, प्राणियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, लेकिन धन्य है तुम, तुम्हारी सेवा, तुमने अपने शरीर की परवाह ना करके जो मेरी बड़ी सुंदर सेवा की है, मैं इस सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं देवहूति। मांगो क्या चाहिए, आज जो तुम मांगोगी मैं तुमको आज वह वरदान दूंगा, तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। देवहूति माता जो है चरणों में प्रणाम किया है, बोले, हे मुनिवर, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप मेरी वही इच्छा पूर्ण कीजिए जो आपने विवाह से पूर्व किया था। तब करदम मुनि योग में स्थित होकर के एक दिव्य विमान की रचना की। वो कोई साधारण विमान नहीं था, वो मन के गति से सर्वत्र आने जाने वाला था। और तो और उस विमान के अंदर सब साधन सामग्रियां थी। अब बताइए, हमारे ऋषि मुनियों का कितना उत्कृष्ट उच्च कोटि का विज्ञान था। ये शक्ति तपस्या की ऊर्जा के द्वारा वो है बड़े बड़े लोकों को रच डालते थे। बड़े बड़े विमान उमान तो सब छोटी बातें हैं। एक दिव्य विमान की रचना की, और वह दिव्य विमान चमचमाता हुआ जब प्रकट हुआ, द्वे देवहूति माता जब अपनी ओर देखती हैं, शरीर बड़ा दुर्बल हो चुका है। मुनि करदम समझ गए। उन्होंने कहा, देवी जाओ पहले स्नान करके आओ सरोवर में। सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाया है और डुबकी लगा करके बाहर निकली हैं जल के, ऐसा उनका स्वरूप हो गया है, ऐसा सौंदर्य प्रकट हुआ है, आहा कहना ही क्या। और हजारों दासियां प्रकट हुई हैं, सुंदर श्रृंगार किया है भगवती का रूप आज बना दिया है देवहूति माता को। अब करदम मुनि और देवहूति मैया दोनों विमान पर बैठ करके हजारों वर्षों तक भ्रमण करते रहे। कई देवो उद्यानों में महाराज वह घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। सुरसन नंदन, पुष्पभद्र, मानसरोवर, चित्ररथ, और इसी मध्य में उनको 9 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। 9 कन्याएं हुई। अच्छा, 9 कन्या जब हो गई तो मुनि करदम जो है अपना जो है संन्यास्त होकर के बाहर जाने का विचार किए। उसी समय देवहूति आती हैं। उन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज, यद्यपि आपने अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया है, फिर भी आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि ये कन्या है। अब इन कन्या का विवाह कौन करेगा? मैं तो स्त्री हूँ, अकेले कहाँ जाऊंगी? इनके लिए योग्य वर कहाँ से खोज पाऊंगी? मेरे दुख का नाश करने वाला कौन होगा आप चले जाएंगे तो? देवहूति ने जब इस प्रकार निवेदन किया, प्रार्थना किया, तो करदम मुनि को भगवान नारायण के वचन स्मरण हो आए कि भगवान ने कहा था, मुनि करदम, पहले तो 9 कन्या रत्न की प्राप्ति होगी और 10वें पुत्र के रूप में मैं तुम्हारे घर स्वयं आऊंगा। तब उन्होंने कहा कि अरे भाई, मैं कहाँ सन्यासी बना जो है बाहर जा रहा हूँ, उनको पाने के लिए तुम मेरे घर स्वयं आने वाले हैं। उन्होंने उस समय तत्काल प्रभाव से अपनी तपस्या जो है संन्यास होकर के बाहर जाने का जो उनका विचार था उन्होंने त्याग दिया। अब मुनि करदम माता देवहूति के गर्भ जो है, यहाँ माता देवहूति के गर्भ से भगवान के ही अंशावतार कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान
जब आए हैं, उसी समय ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आए मुनि करदम जी के कुटिया में। उन्होंने अपने 9 पुत्रों के साथ उनकी 9 कन्याओं को अपने पुत्रों के साथ विवाह करा दिया। मरीचि का विवाह है कला के साथ हुआ, अत्रि ऋषि का विवाह अनुसुईया जी के साथ हुआ, अंगिरा का विवाह श्रद्धा के साथ हुआ, पुलस्त्य का विवाह हविर्भू के साथ, पुलह का गति के साथ, क्रतु का क्रिया के साथ, भृगु जी का ख्याति के साथ, वशिष्ठ जी का माता अरुंधति के साथ। इस प्रकार 9 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने ब्याह दिया करदम मुनि के घर। अब इधर एकांत में एक दिन करदम मुनि आए हैं कपिल भगवान के पास और उनसे संन्यास्त मार्ग की दीक्षा लेकर के और आत्मज्ञान प्राप्त करके पहुंच गए और वहां पर भगवान का भजन करके और भगवान को प्राप्त कर लिया। कपिल भगवान अपनी माता के काक्रिय करने की इच्छा से, क्योंकि माता ही सहारा है, कपिल भगवान के अलावा कोई है नहीं, तो वहीं पर रुक गए बिंदु सरोवर तीर्थ में। माता देवहूति जानती हैं कि मेरे घर मेरे पुत्र के रूप में साक्षात नारायण ही आए हैं अवतार लेकर के, तो धन्य है माता देवहूति। एक दिन वह आई हैं और कपिल भगवान को प्रणाम किया है। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि मेरे घर पुत्र रूप में आकर के हमारा कल्याण करने के लिए आप नारायण ही आए हैं। मैं आपके सामने कुछ अपना निवेदन करना चाहती हूँ, भाव। उन्होंने कहा माता जी कहिए। तो माता देवहूति इधर कपिल भगवान के साथ जो सुंदर प्रसंग हुआ, जो कपिल देवहूति संवाद के नाम से विख्यात है और बड़ा अध्यात्म से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि निर्विणाम नितराम भूमन न सदिन्द्रिय तर्षणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे नाथ, इन इंद्रियों की विषय लालसा को पूर्ण करते करते मैं थक गई हूँ और अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। इसलिए किस प्रकार से मैं इस प्रपंच से मुक्त होकर के और वह परमात्मा के ध्यान में अनुरक्त हो सकती हूँ, इसका उपाय बतलाइए। माता देवहूति के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर, निवेदन करने पर कपिल भगवान ने कहा कि हे मैया, योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंत्योपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। योग आध्यात्मिका पुंसाम, हे माता, सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का एकमात्र साधन है आध्यात्मिक योग। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम। क्यों चेतः खलवस्य बंधाय? चेतः चित्त, चित्त ही बंधन का और मुक्ति का एक कारण है। चित्त बंधन का कारण बन जाता है जब संसार में लगता है, यही चित्त जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो यही मोक्ष का कारण, मुक्ति का कारण बन जाता है। हमारा मन, संतों ने कहा है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत आजीत। मन ही मेन कारण है। मन भगवान के चरणों में लग गया तो यही फिर मन मुक्ति का कारण बन जाता है। अच्छा, ये मन भगवान के चरणों में लगेगा कैसे? तो कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, मन भगवान के चरणों में लगे इसीलिए श्रेष्ठ संत पुरुषों का, महात्माओं का, आचार्यों का संग करना चाहिए। अच्छा, ये भी बतला दिया कि महान पुरुष कौन है, महात्मा कौन है। वस्त्र धारण कर लें, महात्मा वेश बना लें, है ना, वो महात्मा की संज्ञा उन्होंने यहाँ पर बताया है कि महात्मा है कौन। तो कहते हैं तितिक्षवा कारुणिका
सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। यहाँ पर साधुओं के बहुत से गुणों का वर्णन किया गया है। पहला तो तितिक्षु हो, तितिक्षु यानी परम सहनशील। ऐसा नहीं छोटी छोटी बात में जो है लड़ पड़े, दौड़ पड़े, चिल्ला पड़े। सहनशीलता होनी चाहिए। श्रेष्ठ संत पुरुष वही है। कारुणिका, उसके बाद करुणा हो, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव हो, सौहार्द का भाव हो, शत्रुता से रहित। अच्छा, जिसका ऐसा स्वभाव होगा तो क्या फिर उसके शत्रु रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा अजात शत्रवः। साधवा साधु भूषणा, ऐसे साधुओं का दर्शन करने से, उनका सत्संग करने से, उनका संग करने से मेरे प्रति, मेरे चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, मन मुझ में लग जाता है। भगवान की कथाओं को सुनने से, यानी मेरी कथाओं को सुनने से, कपिल भगवान कहते हैं कि माता मेरी कथा को सुन करके मेरे में मन जो है लगाया जा सकता है, मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। और जब भक्ति की प्राप्ति होती है तो वही फिर मुक्ति का हेतु हो जाती है। इसके बाद माता देवहूति पुनः प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, काचित्त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाण मंजसान वाष्णवा अहम। काचित्त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए किस प्रकार की भक्ति उचित है महाराज, ये भी बतलाइए। मैं कैसे भक्ति करूं, कैसे भगवान को मनाऊं, जिसको, ऐसा कौन सा साधन करूं जिसके करने से मैं सफलता पूर्वक निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। भगवान कपिल कहते हैं माता जी, मेरी सबसे अच्छी भक्ति जो है वो निष्काम भक्ति कही गई है। निष्काम भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ कही गई है। हाँ, भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए, भगवान की संज्ञा दी गई है निष्कामी भक्त को, इसीलिए मुक्ति से श्रेष्ठ कहा गया है। निष्काम भक्ति का प्रभाव क्या है? बोले जैसे पेट के अंदर एक अग्नि होती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। बोले जैसे जठरा नल खाए हुए अन्न को भस्म कर देता है पचा करके, उसी प्रकार निष्काम भक्ति जो है, कर्म संस्कारों से प्राप्त होने वाला ये जो लिंग शरीर है, उसको भी भस्म कर देता है। यानी फिर हमको आवागमन नहीं करना पड़ता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार चक्कर में भ्रमण में नहीं पड़ना पड़ता। ये है निष्काम भक्ति का अलौकिक जो है अलौकिक स्वरूप। इसके बाद पुनः निवेदन करती हैं माता कि हे प्रभु, प्रकृति के कितने तत्व हैं और प्रकृति में रहते हुए प्राणी उनसे कैसे मुक्त हो सकता है। माता देवहूति जब पूछती हैं तो कपिल भगवान कहते हैं कि हे मैया, पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। कितने तत्व होते हैं? बोले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच हो गए। इनको कहते हैं पंच महाभूत, जिनसे हम सबका शरीर बनता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता सबका। इसके बाद पांच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसके बाद चार अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये सब मिलकर के कितना हो गए? 24 हो गए। ये 24 प्रकृति के तत्व हैं। और माता जी, जिस प्रकार जल में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब पर जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्यों से इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है,
उसका संबंध नहीं होता। परंतु जब यही आत्मा प्राकृतिक गुणों से संबंध स्थापित कर लेती है, यानी मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये मेरा है, ये उसका है, ऐसी भावना जब आ जाती है, तभी फिर उत्तम मध्यम और नीच योनियों पर घूमती रहती है, बार बार जो है इसी संसार में आती रहती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे योग के 8 अंगों का वर्णन है। अष्टांग योग उसका बड़ा अद्भुत है। समय हो चुका है, यानी फिर बहुत ज्यादा श्लोक भी हो जाएंगे, क्योंकि श्लोक इसमें जल्दी जल्दी आ रहे हैं, इसलिए आज यहीं तक। आइए बारी बारी से जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से। सबसे पहले हमारे झा जी सुनाएंगे, और झा जी के बाद श्रुति हैं, उनके बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, फिर शुभम उपाध्याय जी हैं, अनुपम जी हैं। चलिए सुनाइए, फिर आगे नाम लेते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। स्वास्य च मनोर्वंशं परम सम्मत। स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परम सम्मत। कथ्यताम भगवान यत्र मैथुने नैधिरे प्रजा। तथा सचाहं परिबोधुका समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवानमूसे समूलम् दुराशयः कामदुघाङ्घ्रिपस्य। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत्। आहारं मैथुनं स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। द्वितीयदाक्षायणे छत्तरमारीचं कश्यपं पतिम् कामचक्रे सन्ध्याया हृच्ययार्दिता। एषा घोरतमा देवा घोर सा घोरतमा घोरतम भूचरन्ति यस्याम भूतानि भूतानां भूत भावना। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। सुनाइए आगे श्रुति। श्रुति नहीं जुड़ी है तो आप सुनाइए, अनुपम तिवारी जी, फिर रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत्। आहारं मैथुनं निन्द्रां स्वाध्यायाञ्च चतुर्थकम्। छिन्दयाम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिं। नाहं तथास्मि यजमानः बिर्विताने च्योतघृतत् मदं हुतभुङ्मुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुखतश्चर्तो नुघासं तुष्टस्य मे वै तैर्निज कर्मपाकैः। स्वकार्ये साधयेत् धीमाने कार्यध्वांसो हि मूर्खता। सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगायुष्मद्विधान मृगे ग्राम सिंहान। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना। कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये। द्वापरे समये तृतीये युगपर्यये जाता परा शरज्योगी वासव्याम कलया हरे। राधे राधे गुरु। राधे राधे। सुनाइए शिवानी मिश्रा जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सत सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगायुष्म दृधान मृगे ग्राम सिंहान। राधे राधे गुरुजी।
शुभम उपाध्याय जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नाहं तथास्मि यजमानः विवितानेषु तद्घृतप्लुतमदनहुतगुन्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्म पाकै। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। साध्वी नेहा जी सुनाइए, उनके बाद महेश जी सुनाइए। महेश। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारं निद्रां मैथुनं स्वाध्यायं चतुर्थकम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, महेश पुथाने जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पादौ तु प्रथमस्कन्धः द्वितीयौ जानुनिश्रुतः तृतीयसंस्तनि ज्ञेय चतुर्थः कटिरुच्यते नाभिं तु पञ्चमं विद्यात् हृदयं षष्ठैरितं सप्तमस्तु प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठरुच्यते स्कन्दस्तु नवमं स्कन्धः दशमो मुखभीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थपरिपूरितम् एकादशस्तु तमागमं द्वादशं ब्रह्मस्त्रगम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्तिप्रकीर्तितम्। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। इष्टि आप सुनाइए, उनके बाद कमलेश पांडे जी, आकांक्षा शुक्ला जी, फिर मंजू शर्मा जी। इष्टि माइक चालू करो। जय श्री सीताराम गुरु जी। हाँ। इंद्रप्रस्थम यम प्रस्थम अमंति अवंती इंद्रप्रस्थम यम वारुणावतम। इंद्रप्रस्थम यम प्रस्थम अमंति वारुणा प्रसम देहि में चतुरग्रामणम पंचम हस्तिनापुरम। ठीक है। हाँ, सुनाइए कमलेश राधे पांडे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे। त्वमेका सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदा पिता अथापि न प्रजानान्ते श्रीभूता केन वा भवेत् चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, सुनाइए आगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। आकांक्षा शुक्ला जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तः प्रयच्छति तदहं भक्तयुपरितम् अस्मानि प्रयतात्मनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो मूर्तिः ध्रुवाणि तिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, इनके बाद आगे सुनाए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्वमेक सर्वभूतानां जन्म कृत वृत्ति पिता अथापि न प्रजानां तु शुश्रूषकेन वा भवेत् चत्वारि खलि कार्याणि सन्ध्याकालेन विवर्जेत आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्याय च चतुर्थकम्। राधे राधे। चत्वारि खलु कार्याणि। इनके बाद सुनाए मयूर चत्वारि जी। खलु कार्याणि। मयूर सुनाइए। मयूर जी के बाद पावनी जी हैं, रजनीकांत जी हैं, देवकांत मिश्रा जी हैं। सुनाइए। मयूर नहीं जुड़े हुए हैं तो सुनाइए रजनीकांत जी। रजनीकांत जी सुन पा रहे हैं? व्यस्त हैं। पावनी जी, हाँ सुनाइए। अंजना नंदन वीर जानकी शोक नाशनम कपीस मचहंतारम वंदे लंका भयंकरम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्यतम्। जय तु देवो देवकी नंदनो